हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में एमकॉम सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले इंटीग्रेटेड अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे कि इंटीग्रेटेड अकाउंट का डेफिनेशन क्या दिया जा सकता है, क्या मीनिंग होता है और कौन कौन से अकाउंट्स उसको सॉल्व करने के लिए है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो एम कॉम सेमेस्टर 2 का ये हमारा चैप्टर है, यूनिट 1 में इंक्लूडेड है ये इंटीग्रेटेड अकाउंट। सो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कौन रखता है। तो कोई भी बिजनेस यूनिट है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वो अपने अपने हिसाब रखने के लिए अकाउंट रखते हैं, अपने टैली करने के लिए। तो हिसाब रखने के लिए अब अलग अलग टाइप की यूनिट्स, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, तो ऑलरेडी हम जब से पढ़ते आ रहे थे, तो पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जब हमारे अकाउंट होता बेसिक अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, और उसके बाद में ये हमारे चेंज नहीं हुए। उसके बाद हमारे चेंज नहीं, हमने दो ही भागों में बढ़ते गए। और एमकॉम की हम बात करें तो एमकॉम हमने सिर्फ दो ही टाइप के अकाउंट्स पढ़े, सेमेस्टर 1 से देखो सेमेस्टर 2 में यही है, 3 में भी यही है, 4 में भी यही है। तो कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर हमारे पास में है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के लिए, हमको यहाँ पर अकाउंट्स के टाइप्स देखने हैं। तो अकाउंट्स के टाइप के लिए हमको यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। तो इंटीग्रेटेड अकाउंट होता क्या है? तो इंटीग्रेटेड अकाउंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों को मिक्स करके ये अकाउंट्स जो लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। यानी कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों के दोनों अकाउंट साथ में ही लिखे जाते हैं। तो उस प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि इन अकाउंटिंग कंसेप्ट, इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स there are two types of accounts. Accounts are maintained by the business units. They are cost account and financial accounts. The cost accounts help us to know the costing of products, costing of product और प्रोडक्ट्स। हमको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है कि हम कोई सपोज करें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो प्रोडक्शन कर रही है किसी का, सपोज करें एक मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही है। एक मोबाइल का प्रोडक्शन करने में उसको बिगिनिंग से लेकर और एंड तक, जब तक वो मार्केट में सेलेबल नहीं हो जाए तब तक जो खर्चा करना पड़ता है वो हमारा किस में आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा। हमने इससे पहले के जो चैप्टर्स पढ़े हैं और भी आगे, उस समय हमने बार बार देखा है रॉ मटेरियल यानी कि बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, लेबर आवर भी उस पर लेबर जो लगता था वो चार्ज भी हम कहते थे, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं तो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर उसकी कॉस्ट पता चलती है। तो यहाँ पर भी यही है कि कॉस्ट अकाउंट हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, किस तरह से वो आया वो पता करने के लिए ज़रूरी होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या वो जरूर करती है कि हमको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है और कंपनी की जो ट्रू सिचुएशन है, ट्रू एंड फेयर व्यू अगर वो देखना है
तो हमको फाइनेंशियल अकाउंट्स की हेल्प रहती है। तो फाइनेंशियल अकाउंट है help us to know the profit and loss of the unit and what true and fair view of the same बिजनेस यूनिट। ये हमको क्या करता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बता सकता है और कंपनी की सही हकीकत परिस्थिति क्या है, आर्थिक परिस्थिति क्या है, वो हमको क्या बता सकता है, फाइनेंशियल अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट के बारे में बताता है। अब क्या करना है हमको, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या बताता है हमको, दोनों का मिक्सचर बताता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इंटीग्रेटेड अकाउंट की यहाँ डिफाइन हम कर रहे हैं, मीनिंग हम कर रहे हैं। Actually, no special definition is given still of integrated accounting system, but some general meanings are here. I am presenting to you. When same set of books are kept, when same set of books are kept for both type of अकाउंट्स। अब वो टाइप ऑफ अकाउंट्स यानी कि हमने जो ऊपर चर्चा की है, वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। दोनों के लिए अगर सेम बुक्स रखी जाए, एक ही बुक मैंने जैसे बनाई, इसी के अंदर मैंने कॉस्ट के भी लिखे, जो इंटीग्रेट कॉस्टिंग के जो अकाउंट्स है वो भी लिखे, और साथ के साथ में P&L अकाउंट भी बनाया है, बैलेंस शीट भी ड्रॉ की है। इस तरह का अगर कोई हो तो इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। वन मोर मीनिंग इज हियर, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम is a system of recording, costing and financial transactions in one self-contained ledger। एक ही बुक के अंदर अगर सारे अकाउंट्स रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और जो बुक होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड लेजर। तो ये हमको यहाँ पर पता रखना है कि हमारे पास मीनिंग क्या है इंटीग्रेटेड अकाउंट का। तो मीनिंग हमने देख लिया, उसका इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग होती क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये अकाउंटिंग सिस्टम कौन एक्सेप्ट करता है, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स, maintain their accounts by this method, integrated accounting system। ओके, सो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स है वो इसी मेथड से उनको रखते हैं।
नाउ अब आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की इसकी। तो एडवांटेजेस क्या है इसको रखने के, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो एडवांटेजेस में सबसे पहला हमारे पास में है, कोई भी हमारे पास में उसका जो एंट्री है, वर्क है, उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि 2 बार उसका रिपीटेशन होगा नहीं, हम रिपीटेशन से बच सकते हैं। वी कैन अवॉइड फ्रॉम द डुप्लीकेशन, या फिर डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड, डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। डुप्लीकेट एंट्रीज जो हो जाती है हमारी कभी कभी, वो नहीं हो पाएंगी इंटीग्रेट अकाउंटिंग में सिस्टम में। सेकेंड नंबर हमारे पास no need to make or prepare, keep general ledger adjustment account। हमको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है एक ही पूरा, जिसके अंदर सभी लेजर्स का वो लिखा जाता है, वो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। थर्ड क्या है, हमको कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट को रिकन्सिल करने की, यानी कि एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज सभी साथ में लिखे हुए हैं तो उसको रिकन्सिल करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रिकन्साइल द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। फोर्थ नंबर हमारे पास में क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट इज़ मोर अवेलेबल। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमको बहुत ही रिलायबल मिलेगी, विश्वसनीय रहेगी हमारे पास में। रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, विल बी मोर रिलायबल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। यहाँ पे हर एक अकाउंटिंग स्टाफ है, फाइनेंशियल अकाउंट रखता है वो भी, और जो हमारा कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करता है, यानी कॉस्ट अकाउंट और जो दूसरे नॉर्मल अकाउंटेंट होता है उन दोनों के बीच में, उनके वर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंट स्टाफ, बिकॉज सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तो ही इंटीग्रेटेड अकाउंट तैयार होगा, अदरवाइज नो। द लास्ट है हमारे पास में नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग लेफ्ट एनी आइटम। कोई आइटम को छूट जाए, अपना कुछ लिखना बाकी रह जाए, ऐसी परिस्थिति कम होती है या तो होती ही नहीं है, उसकी संभावना नहीं होती है, लेकिन मानव मात्र भूलना पत्र कहा जाता है, तो हो भी सकता है कि कोई आइटम भूल जाए, तो यहाँ पर वही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस बनेगा। तो हम डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस इसकी, सो डिसएडवांटेज हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो आइटम लेफ़्ट हो चुकी है उसको ट्रेस नहीं किया जाता, कहाँ छूटी है वो बहुत ही मुश्किल होता है। सम आइटम ऑफ एक्सपेंस आर लेफ्ट out, it can't be traced। उसको ढूंढा नहीं जा सकता, यानी ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सी आइटम, क्योंकि सारे अकाउंट सब साथ में, अब इतने सारे अकाउंट्स के बीच में कौन सी आइटम छूटी हमको वो भी पता होना चाहिए, तो वो चीज़ का ढूंढना मुश्किल है। इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न। अब कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट करता है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट इस प्रकार से करता है कि इस अंदर कॉस्ट अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है, दोनों के दोनों साथ में, तो कभी कभी अकाउंट्स है वो भी भूल जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स में हमको कहाँ कौन सा अप्लाई करना है, ये कौन सी आइटम है वो फाइनेंशियल में लिखनी है और कौन सी कॉस्ट में, क्योंकि कम आइटम से दोनों के अंदर सेम ही होती है, तो कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और ये लास्ट है हमारा प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग टेबल्स। एक्चुअली अब ये सब चीज़ नहीं होती है, लेकिन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग टेबल्स इंक्रीज कंप्यूटर में वर्क करे तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन जब ये हैंड रिटन अकाउंट्स लिखे जाते हैं तो अकाउंटिंग टेबल्स को ये हमारा क्लर्क केयर काम बढ़ा देता है। क्लर्क का काम बढ़ा जाए कि अकाउंट्स को वो रखो, इतने सारे टेबल्स बनाओ, ये सारे हमको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी लगते हैं थोड़ा काम, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट्स बनेंगे उन अकाउंट्स की नंबर है यहाँ पर कम से कम 17-18 अकाउंट्स। सो अब वो 17 अकाउंट्स 18 अकाउंट्स हैं तो कौन कौन से हैं, नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से हमको यहाँ बनाने होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नेसेसरी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, तो कौन कौन से अकाउंट्स हमको यहाँ प्रिपेयर करने हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर ध्यान रखना है हमको, अकाउंट्स है वो कोई भी क्रम में बना सकते हो, पर हमारे पास में 8 जो अकाउंट्स है वो क्रम में होने ज़रूरी है। बाकी कोई भी अकाउंट्स कोई भी क्रम में हो डजेंट मैटर, बट 8 अकाउंट है वो हमारे क्रम में होने ज़रूरी है। तो क्रम में किस तरह से होने ज़रूरी है, ऊपर हम कोई भी लिखे, पर बेटर रहेगा कि हम ये 8 अकाउंट कहीं भी बनाए पर क्रम में बनाए। कौन कौन से, तो ये 8 अकाउंट्स पहले जो है उनके नाम है एक दूसरे के आमने सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद में दूसरा है WIP अकाउंट यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में हमारे पास में क्या आता है, फिनिश गुड्स अकाउंट। एंड फिनिश गुड्स के बाद में हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये 4 अकाउंट के सामने जो अकाउंट्स हमारे पास वो सामने यही बनने चाहिए इसके साथ में। तो पांचवा अकाउंट हमारा आता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इन सब के पीछे कंट्रोल वर्ड यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। 6 नंबर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। 7 नंबर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ओवरहेड अकाउंट। आफ्टर देन 8 नंबर पर हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। उसके बाद हम बात करें तो आगे जो अकाउंट्स है वो कोई भी क्रम में कहीं भी हो सकते हैं, उनसे हमको कोई ध्यान में नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है। 9 नंबर का अकाउंट हमारा डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कॉस्टिंग पैनल अकाउंट। कॉस्टिंग पैनल के बाद में हमारे पास आता है ओनली पैनल अकाउंट। 30 नंबर शेयर कैपिटल अकाउंट। इनमें से जो दिए हैं वही बनते हैं, मोस्टली अकाउंट्स दिए ही होंगे। 14th है हमारे पास में रिजर्व्स अकाउंट, कोई भी टाइप का रिजर्व हो उसका अकाउंट यहीं बनेगा एक ही। 15th है हमारे पास फिक्स असेट्स अकाउंट, अगर कोई भी फिक्स असेट्स दी हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, उसका अकाउंट यहाँ पर बनेगा। अगर दो हैं तो दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट भी बन सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इफ़ गिवन देन यू हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, इफ़ नॉट गिवन डोंट प्रिपेयर दिस अकाउंट। इट मीन्स 15 अकाउंट एक कंपलसरी हो गए, और भी हमारे पास एक दो एक्सपेंस के और अकाउंट हैं वो भी बन सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इफ़ गिवन 18 प्रिपेयर
expense account, and the last one is 19 cash or bank account. It is compulsory. तो 16 अकाउंट है हमारे वो कंपलसरी हैं और बाकी के 3 अकाउंट्स है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहाँ भी इनमें से कोई एक दिया, आई थिंक सो दिया ही होगा इनमें से, ये सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस की कोई वो नहीं है। तो इतने अकाउंट्स हमको यहाँ पर हर एक उसमें बनाने पड़ेंगे। ये 8 अकाउंट्स इंटर रिलेटेड हैं। क्यों है इंटर रिलेटेड, अब उसकी बात आती है। तो इनका एब्सॉर्प्शन है, जो ये एक्सपेंस जितने भी किए जाते हैं उनका एब्सॉर्प्शन किया जाता है इसके अंदर। तो उनका एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, किस तरह से होगा, वो जानने के लिए हमको यहाँ पे क्या किया जाता है, अकाउंट्स को साथ में किया जाता है कि इसका एब्सॉर्प्शन है यहाँ पर होगा, उसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, उसका यहाँ पर, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ में। इसलिए इन अकाउंट्स को 4 ये और 4 ये साथ में बनाया जाता है, जिससे कि कोई मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। उसके बाद में ये सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और लास्ट में कैश अकाउंट बनाना है, या तो कैश अकाउंट को बनाओ इसके तुरंत बाद और या फिर लास्ट में, तो बेटर रहेगा। तो ये हमारे अकाउंट्स है। अकाउंट्स कितनी कितनी लाइन के बनेंगे ये भी अगर देखना है तो ये हमको सब के सब 6 लाइन के, 6 लाइन से ज़्यादा की यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद में ये 5 लाइन, बाकी सब 5। तो ये हमारा था नेसेसरी अकाउंट्स। इसके अंदर कौन कौन से इंटीग्रेटेड अकाउंट की थियरेटिकल यहाँ पोर्शन पूरा हुआ। अब जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शंस में चलेंगे, वहाँ सम्स कैलकुलेट होंगे।